एक्शन मोड में है सीएम मोहन यादव। बता दें कि बड़े अफसरों को सभी जिले संभागों की कमान संभालेंगे। तो सीएम को अब सीधे जिले और संभागों की रिपोर्ट जो एसीएस संभाग के स्तर के प्रभारी होंगे वो सौंपने वाले। हर एक अधिकारी को एक एक संभाग का प्रभार यहां पर बांट दिया गया है। बता दें कि योजनाओं में कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री का ये अफसरनामा तैयार हुआ है और 10 संभागों में 10 एसीएस की ड्यूटी लगा दी गई। और किस एसीएस को कौन सा संभाग मिला ये इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान भोपाल संभाग में होंगे, विनोद कुमार जबलपुर संभाग में, तो जेएन कंसोटिया रीवा संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा डॉक्टर राजेश राजौरा उज्जैन संभाग में होंगे, तो एसएन मिश्रा सागर संभाग का जिम्मा संभालने वाले। मलय श्रीवास्तव की बात करें तो ये इंदौर संभाग में तैनात होंगे। इसके अलावा अजीत केसरी नर्मदापुरम में होंगे, तो अशोक वर्णवाल शहडोल संभाग की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। इसके अलावा मनु श्रीवास्तव को चंबल संभाग, तो केसी गुप्ता को ग्वालियर संभाग का जिम्मा सीएम मोहन यादव ने सौंप दिया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार बने हुए। तो मनोज जी, जिस तरीके से बात हो रही थी, आप कह रहे थे संभागों की जिम्मेदारी एसीएस स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। क्या सीधा संदेश देना चाहते हैं सीएम मोहन यादव की नौकरशाहों की जो काम है उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी? देखिए, जिस दिन उन्होंने चार्ज संभाला था उसी दिन साफ कर दिया था सभी अफसरों को कि यदि सरकार काम करती है तो वो दिखाई देना चाहिए। और दिखाने के लिए ये भी जरूरी होगा कि वल्लभ भवन में बैठकर अफसर काम ना करें, वो फील्ड पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा ये चर्चा या मौके मुआयना करके ये जाने कि जो काम हमने दिया था वो काम हो पाया कि नहीं। और इसीलिए देखिए एसीएस स्तर के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया, जिनका आप नाम ले रहे थे मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी देने का मतलब यह है कि हर महीने एक बार कम से कम जिन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो संभागीय कमिश्नर वहां के जो अधिकारी हैं वो उनको सीधे रिपोर्ट करे। आखिर जो योजनाएं वो लेकर आए थे सड़क पर कितनी दिखाई दे रही, जमीन पर कितना दिखाई दे रही। जनता के लिए सरकार है, मुख्यमंत्री ने कहा है, और जनता को ये समझ आना चाहिए कि सरकार बदली है और जनता के लिए काम कर रही है। लगातार बीजेपी की सरकारें काम करती रही, लेकिन अफसरों को बाहर निकालने की तैयारियां है। मंत्रालय में बैठकर काम ना करें, फील्ड पर जाए। और आने वाले 1-2-3 दिनों में एक बड़ी सर्जरी भी आपको देखने को मिलेगी। आज भी अलग अलग संभागों की बैठक भी करने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुर और भोपाल की। तो ये समझ आ रहा है कि एक्शन में है और एक्शन के साथ जो काम, जो संकल्प पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है उसको कितने जल्दी एक एक काम पर काम आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र के भी साफ निर्देश है कि जो कहा है उसको करना है। खुद मॉनिटरिंग केंद्र भी कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री भी एक्शन में है और अफसरों को तो एक्शन में आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोज जी, अफसरों को एक्शन में आना पड़ेगा। सीधा संदेश ये है कि अब जनता को फाइलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे जो एसीएस होंगे, संभाग के प्रमुख होंगे, वो जनता तक पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद ये भी निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए।